तो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है। प्यारे बच्चों, ये क्लास खास तौर पर 10th क्लास वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हमसे बात करेंगे मुहावरात। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों, आप सभी को बोर्ड एग्जाम में आज की इस क्लास में हम सब कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, खास तौर पर ये क्लास 10th क्लास वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सब अगर आज की इस क्लास को कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्यारे बच्चों, इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है प्यारे बच्चों। आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो नए बच्चे हैं, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास में जुड़ जाइएगा। प्यारे बच्चों, आप सब बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए। मैं आप सभी को उर्दू ग्रामर से हर एक चैप्टर बिल्कुल कवर करा दूंगा कि आप सब बोर्ड एग्जाम से पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सके। सिर्फ और सिर्फ हर रोज आप सब पाबंद के साथ क्लास करें। प्यारे बच्चों, बस कुछ ही दिन बाकी रह गया है। तो प्यारे बच्चों, ये VBI क्वेश्चन है, रट लो इसे। मुहावरात चैप्टर से बस इतना ही क्वेश्चन रट ले प्यारे बच्चों। इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आइए अब क्लास को करते स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, आसमान से तारे तोड़ना। आसमान से तारे तोड़ना का मतलब होता है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप सभी को चार चार ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आसमान से तारे का तोड़ना का मतलब होता है। तो सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर प्यारे बच्चों ए नंबर नोट कर लेना है। बहुत मुश्किल काम करना। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, तारे गिनना मुहावरे का क्या मतलब है। तो प्यारे बच्चों, तारे गिनना मुहावरे का क्या मतलब है। ए में सितारों को गिनना, बी में शिद्दत से इंतजार करना, सी में तारों का इल्म हासिल करना और डी में इनमें कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, तारे गिनना मुहावरे का क्या मतलब है। तो सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर नोट करना है, सी नंबर तारों का इल्म हासिल करना। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, आपे से बाहर होना का मतलब है। प्यारे बच्चों, आपे से बाहर होना का मतलब है। इसलिए आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर नोट करना प्यारे बच्चों, सी नंबर बहुत ज्यादा गुस्सा होना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पानी पानी होना मुहावरे का मानी होता है। तो प्यारे बच्चों, पानी पानी होना मुहावरे का मानी होता है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इस क्लास को अगर आप सब कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर नोट करना है। देखिएगा प्यारे बच्चों, बी नंबर। ठीक है, शर्मिंदा होना। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, पानी फिरना से क्या मुराद है। तो प्यारे बच्चों, पानी फिरना से क्या मुराद है। ए में उम्मीद खत्म होना, बी में उम्मीद होना, सी में पानी खत्म होना, डी में पानी भर जाना। तो प्यारे बच्चों, पानी फिरना से क्या मुराद है। तो सीधे आप सभी क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर नोट करना, ए नंबर उम्मीद खत्म होना। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, मुट्ठी गर्म करना का मतलब है। तो प्यारे बच्चों, मुट्ठी गर्म करने का मतलब है। तो सीधे आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर नोट करना प्यारे बच्चों, देखिएगा बी नंबर रिश्वत देना। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, लोहे का चना चबाना का मतलब होता है। तो प्यारे बच्चों, लोहे का चना चबाना का मतलब होता है। तो सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर नोट करना प्यारे बच्चों, सी नंबर सख्त मुकाबला करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, आंख दिखाना से क्या मुराद है। तो प्यारे बच्चों, आंख दिखाना से क्या मुराद है। ठीक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुहावरात चैप्टर से बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ ले। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खास तौर पर ये क्लास 10th क्लास वालों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपसे नोट करना है, बी नंबर धमकी देना। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, दिन में तारे नजर आना का क्या मतलब होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, दिन में तारे नजर आना का क्या मतलब होता है। तो प्यारे बच्चों, मतलब जो होता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ए नंबर नोट करना है, मायूसी छा जाना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, छाती पर सांप लौटना मुहावरा का क्या मानी है। ठीक, ए में सांप का सामना करना, बी में हसद से जलना, सी में सांप काटना और डी में सांप को गले लगाना। तो प्यारे बच्चों, सीधे आप सभी क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर नोट करना है, देखिएगा प्यारे बच्चों, बी नंबर नोट कर लेना है, हसद से जलना। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, जमीन में गिर जाना से क्या मुराद है। तो प्यारे बच्चों, जमीन में गिर जाना से क्या मुराद है। हाँ, जमीन से गिर जाना
से मुराद जो है प्यारे बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा। हाँ ठीक है, हाँ ए नंबर गलत का एहसास होना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। हाँ क्वेश्चन है 9 2 11 होना का मतलब होता है। तो प्यारे बच्चों 9 2 11 होना का मतलब क्या होता है। ठीक, ए में मतलब निकालना, बी में फायदा पहुंचाना, सी में भाग जाना और डी में वापस आना। 9 2 11 होना का मतलब होता है। तो प्यार बच्चों आप सभी को सीधे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर नोट करना है, सी नंबर भाग जाना सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन है अपना उल्लू सीधा करना का क्या मतलब है। तो प्यार बच्चों अपना उल्लू सीधा करने का क्या मतलब है। ए में मकसद पूरा करना, बी में अपना उल्लू की परवरिश करना, सी में मतलब निकालना और डी में है फौज अर्जी करना। तो प्यार बच्चों अपना उल्लू सीधा करना का क्या मतलब है। तो सी आप सभी क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर नोट करना है प्यार बच्चों, देखिएगा आंसर सी नंबर नोट कर लेना है। अब मतलब निकालना सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन है जमीन आसमान का फर्क होना का क्या मतलब है। तो प्यारे बच्चों जमीन आसमान का फर्क होना का क्या मतलब है। ए में जमीन से आसमान तक देना दुनिया, बी में मामूली फर्क होना, सी में बहुत ज्यादा फर्क होना और डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जमीन आसमान का फर्क होना का क्या मतलब है। तो सीधा आप सभी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नोट करना, सी नंबर बहुत ज्यादा फर्क होना। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन है मुहावरा गर्म होना का क्या मतलब है। तो प्यारे बच्चों मुहावरा गर्म होना का क्या मतलब है। ए में बहुत गुस्सा होना, बी में चूल्हे पर गर्म होना, सी में धूप से गर्म होना और डी में इनमें कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों मुहावरा गर्म होना का क्या मतलब है। तो सीधे आप सभी क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर नोट करना प्यारे बच्चों, देखिएगा ए नंबर बहुत गुस्सा होना। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ क्वेश्चन है घी का चिराग जलाना का क्या मतलब है। तो प्यारे बच्चों घी का चिराग जलाना का क्या मतलब है। तो सीधे आप सभी क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर नोट करना प्यारे बच्चों, देखिएगा सी नंबर नोट करना है, बहुत ज्यादा खुशी मनाना। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। हाँ क्वेश्चन है कान खड़े होना का मतलब क्या है। तो प्यारे बच्चों कान खड़े होना का मतलब क्या है। ए में कान उलट जाना, बी में होशियार होना, सी में कान में दर्द होना और डी में इनमें से कोई नहीं। कान खड़े होना का मतलब क्या है। तो प्यारा जो सिलेक्ट आप सभी क्वेश्चन नंबर 17 का सेंस नोट करना प्यारा बच्चों, देखिएगा बी नंबर नोट करना है होशियार होना। तो प्यारा बच्चों यहाँ से हम सभी का मुहावरा चैप्टर से सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। प्यारा बच्चों बस इतना क्वेश्चन पढ़ लें, इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्यारा बच्चों ये VBI क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन खासतौर पर 10 क्लास वालों के लिए बहुत ही जरूरी है। मुहावरात से बस इतना क्वेश्चन पढ़ लें। इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस, पंचानवे में पार। टेंशन मत लीजिए प्यारे बच्चों, आप सब क्या टेंशन लेते हैं कि कैसे बोर्ड एग्जाम से खास तौर पर उर्दू में नंबर प्राप्त करेंगे। बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए, मैं आप सभी को उर्दू ग्रामर से हर एक चैप्टर बिल्कुल कवर करा दूंगा कि आप सब बोर्ड एग्जाम से पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सके। सिर्फ और सिर्फ हर रोज आपसे पाबंदी के साथ क्लास कराएं। प्यारे बच्चों जिस बच्चे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझना है, चाहे किसी तरह का कंफ्यूज है, तो बिल्कुल यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों बस कुछ ही दिन बाकी रह गया है, सिर्फ और सिर्फ हर रोज आप सब पाबंदी के साथ क्लास करें। तो प्यारे बच्चों आप क्लास को इसे कहता समाप्त है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक चलते हैं अल्लाह हाफिज़।